ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो। जी 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 जी, अपना प्रश्न पूछिए। या जय मसीह के पास जी। या ओके, मेरा प्रश्न ये है, यूहन्ना 5 का 29 में प्रभु ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो उनको वो कब्रों में से जी उठेंगे जो मर गए थे। जी ओके उधर, ओके, समुपदेशक कहता है, समुपदेशक 12:7 कहता है कि जो जीवित है, जो इंसान है वो मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और उसका आत्मा जिसने भेजा है परमेश्वर के पास चला जाएगा। जी तो पहले कुरिन्थियों में भी और प्रकाशित वाक्य में आपको तो पता है। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जब प्रभु आने से पहले जो भी मर गए या हम मर जाएंगे तो हमारी शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा जी। और हमारा आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाएगा या वो कहाँ रहेगा? आपका आत्मा यही कहाँ मेरा रहेगा? प्रश्न है। हाँ, ओके, जब हम मर जाएंगे, हाँ। प्रभु में जितने हैं मर जाएंगे, हाँ। तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। राइट। हमारे आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाएगा या कहाँ रहेगा? ओके, क्योंकि ओके। प्रभु जब आएगा तो हमारे शरीर को जिलाएंगे। नहीं सर, आपका या। शरीर को नहीं जिलाएंगे। आपने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय अगर आप पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है कि एक शरीर है पृथ्वी का, दूसरा शरीर है स्वर्ग का, जिसको कहते हैं भौतिक और आत्मिक। मेरी बात सुन लो सर, जब मैं बोलता हूं बीच में नहीं बोलना है, मैं बोल चुका हूं, मुझे सुन लीजिए पहले आप लोग, ठीक है ना? तो पहला कुरिन्थियों 15 के हिसाब से 2 प्रकार का शरीर होता है। जो चीजें बोते हैं उसमें भी जब बोता है तो अलग शरीर होता है, जब उगता है तो वह अलग शरीर होता है। आप अगर शरीर की बात कर रहे हैं तो ये भौतिक शरीर, मतलब जो फिजिकल शरीर है, ये इसकी बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। और पौलुस का पत्री पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में वो बात कर रहा है आत्मिक, मतलब जो अलौकिक शरीर है, स्वर्गीय देह जिसको कहते हैं, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है? आपको मैंने बीच में इसलिए बोला क्योंकि आपने कहा कि शरीर में उठाएगा। शरीर 2 है सर, एक है संसारिक और दूसरा है स्वर्गीय देह। ओके, आप इसको पढ़ लेना पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में। अब आपने जो पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूं। इसको निकालिए, रोमी की किताब, सॉरी इब्रानियों की किताब, उसका 9 का 27 जी। या ओके, यहां पे लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। किसका? आत्मा का, ना कि शरीर का। सब उपदेशक 12 का 7 जो भाई ने अभी कोट किया है वहां पर भी यही लिखा है, जल्दी निकालिए। सब उपदेशक 12 का 7, नीति वचन के बाद सब उपदेशक, भजन संहिता के बाद नीति वचन, अय्यूब के बाद भजन संहिता। जी, यहां पे लिखा है कि तब मट्टी जय की तय मट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे भेजा है लौट जाएगी। तो एक वचन ऐसा कहता है, फिर दूसरा वचन ऐसा कहता है। मेरा स्टेटमेंट यहां है भाई के लिए, और आप जितने दर्शक देख रहे हैं ये बात पक्की है कि हम मरते हैं, शरीर जाएगा मट्टी में, लेकिन परमेश्वर उसको जो दूसरा शरीर जिसका जिक्र पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में किया गया है, जो कि बहुत लंबा पैराग्राफ है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहूंगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। वहां पर कई प्रकार का, पक्षी का, जानवर का, जीव जंतु का, पौधे का, बीज का, मनुष्य का, सबका शरीर का जिक्र है। यहां तक कि यीशु का भी, अगर यीशु मसीह आए थे तो जब वो जी उठे तो वो महिमा का शरीर था। तो ऐसी बातों को वो कहता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, ऑन द स्पॉट जाती है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्री करने को तैयार हूं, या सो जाती है, जिसको पौलुस कहता है कि जब मसीह में कोई मर जाता है तो वो सो जाता है। जैसे यीशु ने लाजर के लिए बोला वो सो रहा है, दरअसल में वो मर गया था, लोगों को लगा कि वो सो रहा है। अगर मैं रेस्ट कर रहा हूं, जो मर जाते हैं आत्मा वो रेस्ट कर रही है, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेट यहां है कि एक एक व्यक्ति का न्याय होगा। जिसने, जो विश्वासी है उसका उसके हिसाब से न्याय होगा, जो अविश्वासी है उसके हिसाब से न्याय होगा। यस ब्रदर। ओके, मतलब उसी का मैं मतलब जब हम शरीर में उठा लिए जाएंगे प्रभु आने के बाद, तो वो रैप्चर है सर, वो अलग है, वो रैप्चर है जी। हाँ, वही रैप्चर की बात कर रहा हूँ। जी। जब हमारी शरीर उठा लिए जाएंगे रैप्चर में, तो हमारी आत्मा जो परमेश्वर के पास है, दोनों को मिलाया जाएगा। ये एक्चुअली बाइबल। अरे भैया, आप जब, मेरी बात सुनिए, आप जब जिंदा हो तो फिर आपकी आत्मा को कहां से मिलाएगा? मैं रैप्चर की बात कर रहा हूं। वो बात मुझे